आज आज हम हिंदी अपना राष्ट्रभाषा होना चाहिए, इस पक्ष में अपना बात रखने के लिए आया हूँ। आज हिंदी का इतिहास, अपना गौरव इतिहास समृद्ध रहा है। हिंदी एकता का प्रतीक है। हिंदी के बारे में हम यदि कहें तो आज उन स्वतंत्रता सेनानियों और उन कवियों को याद करने का दिन है। आज़ादी के वक्त में हमारे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने जो नारे दिए थे, जो अपनी आवाज को बुलंद किया था, वो हिंदी में ही कहे गए शब्द थे। वो शब्द कुछ उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो शब्द थे उसमें भारत छोड़ो आंदोलन, या हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा जो भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम लिया था हंसते हंसते, वो उस समय जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह शब्द हिंदी में ही बोला गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हो या तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, वह शब्द हिंदी में ही बोला गया था। आजादी के वक्त जो जितने भी बहुत सारे शब्द थे वह हिंदी में ही कहे गए थे। उस महान क्रांतिकारियों को अपने आप इस हिंदी शब्द से मुझे गर्व महसूस होता है, मन को विचलित कर देता है, झकझोर देता है, जिसके बदौलत आज हम लोग अपने चैन की नींद और सुचैन से जिंदगी जी रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदी ने हमें ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, संविधान दिया। संविधान की प्रस्तावना का प्रथम लाइन हिंदी में ही लिखा गया, हम भारत के लोग। और हमारे विश्व स्तर पर भी देखा जाए तो हमारे सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो के सम्मेलन में हिंदी में वह बात बोली थी, भाई और बहनों, वह हिंदी में ही लिखा हुआ शब्द था। आज हम हिंदी के उन गौरव इतिहास को आज याद करते हैं, उन महान क्रांतिकारी, महान सन्यासियों को याद करते हैं। अपनी भाषा की पहचान ने अपने विश्व स्तर पर पहचान दिया है। और हम यह हिंदी के बारे में कहना चाहते हैं, हिंदी है, हम हिंदुस्तान है हमारा, हिंदी से ही बहुत सारे शब्द, हिंदी में मेरी वाणी कम पड़ जाए मगर हिंदी में लिखे हुए शब्द नहीं कम पड़ सकते हैं। हिंदी जिस प्रकार से ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं, उस प्रकार से हिंदी में लिखे हुए शब्द का कोई अंत नहीं। हिंदी ने मुझे ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, संविधान दिया, सब कुछ दिया। हिंदी को हम आगे बढ़ाते रहना मेरा संकल्प है, और हिंदी का विकास विश्व स्तर पर हो, हिंदी का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। और हम यह हिंदी के पक्ष में बहुत सारी बातें बोले। आज मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, चिंता का विषय है कि आज के दौर में जो हिंदी का मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है, हिंदी को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हिंदी आज के डेट में जो अंग्रेजी को बढ़ावा देता है, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं में, हर जगह हिंदी को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए हिंदी में ही हमारी बात हो और बेहतर होगा। हिंदी के बारे में बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आज की डेट में यदि देखा जाए तो यदि आने वाला पीढ़ी को हम किस प्रकार का देश दे सकते हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। यदि चलते हुए राही को पानी की प्यास लग जाए तो पानी मांगे तो वो जल शब्द समझ ना आए तो इंग्लिश में, जैसे आज की डेट में पढ़ाई हो रहा है आज के समय में, तो वह शब्द ना समझ के प्यासे को पानी भी नहीं दे सकते हैं। हिंदी का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, जो संस्कृत भाषा थी, जो मंत्र था, जो ज्ञान था, जो वेद था, पुराण था, वो सब भाषा संस्कृत में लिखी हुई भाषा से हिंदी लिया गया है। तो संस्कृत भाषा वो अंत हो चुका है। अब आने वाले समय में ऐसा अनुभव हो रहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि भविष्य में कहीं हिंदी भाषा समाप्त न हो जाए। जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी पहचान था, वो खत्म हो जाएगा। इस समस्या पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहे थे कि जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, वह दिन आज इस दौर में दिखाई दे रहा है कि जब हम अपनी भाषा और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इससे आने वाले पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि हम अपनी भाषा का सम्मान और जो संस्कृति है, जो पहचान अन्य किसी भाषा में नहीं मिल सकता है। अभी भी जो संस्कृत में कहे गए मंत्र हैं, श्लोक हैं, वह हम इंग्लिश भाषा में नहीं बोल सकते हैं, या किसी और अन्य भाषा में वो उसकी जो लय है। या आज की डेट में स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जब भारत के कोने कोने में, उत्तर हो या पूरा पश्चिम हो या दक्षिण, जब वह धुन बजता है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के, तो पूरा झूम उठते हैं पूरा देश। वह गीत हिंदी में ही लिखा गया है। इसलिए हिंदी को बढ़ावा देना मेरा कर्तव्य है। हिंदी है अमर, कवियों ने अपनी रचनाओं से हिंदी को अमर बनाया है।
हिंदी के बारे में बहुत कुछ कहने के लिए है, समय कम रहते हुए मैं बस और 2-4 लाइन कहना चाहता हूँ कि हिंदी आने वाले समय में यह खत्म ना हो जाए, इसको बचाना, इसको संरक्षण करना, इसको विकसित करना, इस पे बहुत ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और धन्यवाद। जय हिंद।